अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त लियाकताबाद नंबर 4 में मौजूद हैं और मैं बिल्कुल मेन अमजद साबरी के घर के सामने जो है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली जो है वो यहाँ पर उरूज पर नज़र आ रही है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो नुमाइंदे और कारिंदे हैं वो अपने ठंडे कमरों में AC के ठंडे मज़े ले रहे हैं, जबकि आवाम जो है वो यहाँ पर रोड पर गंदा पानी पीने पर और गंदे पानी से गुजरकर मस्जिद तक आने पर जो है वो मजबूर हो चुकी है। आखिर आवाम का कसूर है क्या? क्योंकि वो कराची में रहती है, क्या आवाम का ये कसूर है? या आवाम का ये कसूर है कि वो वोट हर बार वो ऐसे लोगों पे यकीन करके उनको वोट देती है कि ये लोग आएंगे तो हमारी कराची का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज होगा, हमारे कराची का बल्दियाती निज़ाम अच्छा होगा, हमारे कराची का जो है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का निज़ाम अच्छा होगा। लेकिन जो आता है अपनी तिजोरियाँ भरता है, अपने कमरे फुल करता है, अपनी बैंक बैलेंस बनाता है और आवाम को ठेंगा दिखाकर वापस चला जाता है। क्या ये आवाम का ये कसूर है कि वो कराची की आवाम है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखाए तो वो यहाँ पर साफ हमें नज़र आ रही है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को निहायती मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर डॉक्टर की जो क्लिनिक है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से गुजरने वाला जो पेशेंट होता है वो भी अजियत का सामना करने के बाद जो है वो वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ से वापस जो है वो सामने रोड की तरफ जो है वो आ रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं जो यहाँ पर बैठे ज़रूर हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते। उनका भी यही कहना है कि हम कब तक जो है वो अपनी जेब से खर्च कर जो है यहाँ का जो निज़ाम है वो हम ठीक करते रहेंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखाए तो मेरे सामने अगर दिखाए तो यहाँ पर जो है एक मस्जिद भी मौजूद है। मस्जिद में आने जाने वाले नमाजी जो है वो किस तरह से आते जाते होंगे ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का और सीवरेज का निज़ाम है निहायती गंदा और घटिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जगह जगह पर जो है वो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको सामने अपने दिखाऊं तो यहाँ पर जो है गटर का जो ढक्कन है वो तक मौजूद नहीं है कि अगर यहाँ से कोई बच्ची या कोई बच्चा गुज़र रहा हो तो वो जो है वो उसमें गिर सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर से आने जाने वाले जो हजरात हैं उनको भी जो है वो काफ़ी दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ता है। आखिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नुमाइंदे कब तक जो है कारिंदे अपने कमरों में सोते रहेंगे? बाहर निकले, आवाम की तकलीफ को समझे। यहाँ की जो आबादी है वो एक अच्छी खासी लियाकताबाद की आबादी है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ थोड़ा आगे ही मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर जो है KMC की नाअहली भी हमें नज़र आई। यहाँ पर बल्दियात के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो बल्दियाती नुमाइंदों की भी यहाँ पर जो है साफ नज़र आ रही है। तो कब तक सफ़र करेगा? क्या कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है आपको वो इस हाल में जीने का हक़ रखता है, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम नज़र आता है, जहाँ पर बल्दियाती निज़ाम हमें दरहम बरहम नज़र आता है। बात अगर मैं KMC की करूँ तो वो जनाब भी अपने ठंडे कमरे में ठंडे AC के मज़े ले रहे होते हैं। आने के बाद तो आने से पहले तो बड़े बड़े दावे होते हैं जी हम कराची की आवाम के लिए खड़े हो रहे हैं, कराची की आवाम के लिए जो है हम बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यही हुआ। अभी तक अगर मैं बात करूं आपसे तो अभी तक तो उनको अपनी सीटों का ही नहीं पता कि उन्होंने आना कहाँ है, किसने मेयर बनना है और किसने डिप्टी मेयर बनना है। सफ़र फिर भी आवाम कर रही है। आखिर आवाम का कसूर है क्या? आवाम कब तक सफ़र करती रहेगी? क्या कराची में रहना इतना बड़ा गुनाह है कि वो सफ़र करते करते ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दें? बच्ची को लेकर और अभी मैंने देखा कि आप बड़ी मुश्किलों से हम पंजाब से आए हैं बेटे। अच्छा। इधर हमारी बेटी है अभी नमाज है हमारा। अच्छा, तो यहाँ अभी आप डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आ रही थी तो यहाँ पर गटर का इतना देखो तो सबको ही दिख रहा है इतना गंदा माहौल है इधर का। तो पानी क्रॉस करते हुए मुश्किल हो है तो आई हो ना, पैदल गाड़ी पे नहीं आई, पैदल आई हूँ इसलिए कि मुश्किल ना होए बच्चे को। शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जी हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद हैं जो यहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे। मैं इनसे पूछती हूँ कि ये यहाँ पर कहाँ से कौन सी गली को क्रॉस करते हुए ये आ रहे हैं और किस मुश्किल से ये मस्जिद तक जो है वो पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी ये मैं यहाँ का एक लियाकताबाद का शहरी हूँ, लियाकताबाद में रहता हूँ और इसको ये समझ लें कि हम 1 साल हो गया हमें इस अज़ाब को भुगतते हुए। हर गली में पानी है,
कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कितने चैनल वाले आ गए, कितने लोग आगे चले गए, ये इसका हल कोई भी नहीं निकाल सका, क्योंकि इसके मामलात ये है कि जब तक ये लाइनें नहीं डलेंगी ये मसला हल नहीं होगा। हर हफ्ते 10 दिन के अंदर वो गाड़ियाँ आती हैं, लाइनें साफ़ करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 2 घंटे, 3 दिन ऐसे चलती हैं। 2-3 दिन के अंदर फिर वो लाइन भर जाती है। अभी इस वक्त पूरे लियाकताबाद में गटर का पानी फैला हुआ है। नमाज़ पढ़ने आते हैं, कोई बाइक वाला जाता है, कपड़ों पे छींटे मार देता है हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अभी आप ये देख लें कि ये बिला के रखे हुए हैं, पानी है, आने जाने की दुश्वारी है बच्चों को, लेडीज़ को। तो मेरी गुजारिश है, ये जितने भी हुक्मरान हैं यहाँ के और वाटर बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं, अल्लाह का वास्ता देता हूँ मैं इनको कि जो है ये इस तरफ ध्यान दें। वोट लेने के मामलों में, हर चीज़ में, हर पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन आवाम के साथ किसी किस्म का ताउन नहीं है। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मामलात हैं। अच्छा, अभी मेरी एक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर जो है रिश्ते के लिए भी अगर लोग आते हैं लड़कियों, हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहमानों ने आना जाना ख़त्म कर दिया, लोग आते जाते नहीं हैं, या किसी की बेटी का या किसी के बेटे का रिश्ते के मामलात होते हैं तो वो इस चीज़ को देख के इनकार ही कर देते हैं कि इस दलदल के अंदर हम नहीं दे सकते अपनी बेटी, मना कर देते हैं। लोग लाज़मी बात है, परेशानी के आलम में बैठे हुए। हमें ये कोई 1 महीना 2 महीना नहीं हुए, हमें हो गए तकरीबन 1 साल इस चीज़ को। हम अपनी मदद के तहत हम लोग हज़ारों रुपया दे चुके हैं, हज़ारों रुपया। सही है, भाग कर भी थक गए हैं। लोगों के यानी ये समझ लो कि हाथ जोड़ लिए, हर तरीके की मिन्नत समाजत कर ली हम लोगों ने, लेकिन मसला ये है कि पैसे देते हैं वो भी 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जाती है। कब तक पैसे देंगे? और पैसे भी 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, हैं वो 5-10 हज़ार रुपये भी हम दुकानदारों से मांग के, मेले वालों से लेके उनको दे देते हैं। उसके बाद भी फिर यही हाल है, पानी, गंदा पानी ये हमारे नसीबों में बस गया है, हम इसके आदी हो चुके हैं। ये मस्जिद के सामने खड़े हैं, मस्जिद भी नापाक हो जाती है, पैर गंदे लेके जाते हैं। तो कम से कम मस्जिदों का ही ख्याल करें, आवाम का ख्याल नहीं कर रहे हैं, इबादत गाहों का तो ख्याल करें। मस्जिदों के आगे पानी है, यहाँ की जितनी मस्जिदें आप देख लें। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि गलियों के अंदर से जो पानी आ रहा है वो जिनके घर नीचे हैं, पुराने मकान बने हुए हैं, उनके घरों में से पानी निकल के बड़ी गलियों में घरों के अंदर से निकल के आ रहा है। उनका आलम तो देखें ना आप, जिनके घरों में से गटर का पानी आ रहा है। जो हुक्मरान हैं आएँ इधर आके विज़िट करें और इस गंदे पानी में चल के हमको दिखाएं। करें या नहीं करें वो एक बात अलग है, आपका शोभा नहीं है ये। मसला ये है कि यहाँ जितने भी चैनल वाले आए उन्होंने सब इंटरव्यू लिए हैं, सारे मामलात करे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। आपसे भी गुजारिश करता हूँ, और मैं यहाँ के जो मामलात करने वाले हैं, जो देखभाल करने वाले हैं, वाटर बोर्ड है या जो यहाँ के लोग बाग हैं जिनको ओहदे मिले हुए हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ, देखें। और देखते हैं, आते हैं, करते कुछ नहीं है, दिलासे दे के और बहुत बातें करके हमारे को बिलाप हो जाके अपने आप चले जाते हैं। वो करना कराना कुछ नहीं है, ये हमारे नसीब में बस गया है, पता नहीं कब जान छूटेगी। सूखे रोड देखे हुए हमें मुद्दत हो गई। जी, ये थे इलाका मकीन जो यहाँ नमाज़ पढ़ने आए थे। उन्होंने अपने दिल की जो भड़ास होती है वो पूरी निकाल ली, बल्कि उनका जो कहना था वो कहीं पर गलत नहीं था, बिल्कुल सही था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं। उन्होंने हमसे भी सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनका जो ये मसला है मस्जिद के सामने, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो नाअहली हमें नज़र आ रही है, इसको जो है वो हम अपने चैनल के तवज्जुह से जो है वो हम हल करवा सकें। यहाँ पर जो है हमारी बहन बेटियाँ जो हैं उनके रिश्तों में जो है वो बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है उनको। उनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ते वाले आते हैं तो वो ये कहकर चले जाते हैं, लड़की चाहे अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, कुछ भी हो, वो ये कहकर इनकार करके चले जाते हैं कि हम इस गंदे इलाके में रिश्ता नहीं करेंगे। तो कब तक और कहाँ तक कराची वाले सफ़र करेंगे? उठे, बाहर आएँ,
लोगों के बीच में आएँ, उनकी तकलीफ़ को सुने, उनके दर्द को समझें और उनके मसलों को हल करें। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।